हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन कक्षा 10वीं के लेखन कौशल में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम विज्ञापन लेखन के बारे में चर्चा करेंगे कि विज्ञापन किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञापन के क्या कार्य होते हैं, विज्ञापन को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जब प्रचार करते हैं तो प्रचार के लिए विज्ञापन को किस तरह से तैयार करना है, ये सब हम उदाहरणों की सहायता से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विज्ञापन कहते किसे हैं। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। यानी हम कह सकते हैं कि जो विशेष सार्वजनिक सूचना होती है उसे जो है विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापित करके वस्तु को बेचने का। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि विज्ञापन जो है एक माध्यम है, एक जरिया है जिसे जो है ग्राहकों को दिखाया जाता है किसी वस्तु के रिगार्डिंग, और उस वस्तु को बेचने के लिए जो है तरह तरह के विज्ञापन बनाए जाते हैं ताकि जो ग्राहक है वो उस वस्तु को खरीद लें। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। और विज्ञापन को जो है अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो किसी वस्तु को खरीदने के लिए या किसी वस्तु के बारे में कोई जानकारी देने के लिए अपनी जो चीज है उसको जो है लोगों को दिखाने के लिए, लोगों का उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी भी प्रकार का जो जनसंचार किया जाता है या एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसे जो है अपन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विज्ञापनों के प्रकार की कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब परीक्षा में आपसे किसी प्रकार का विज्ञापन बनाने के लिए कहा जाता है तो आपको पहले उस विज्ञापन के बारे में पता होना चाहिए कि वो विज्ञापन किस क्षेत्र से है और उस क्षेत्र में जो है कौन कौन सी चीजें आती है, किस तरह से जो है आप उस विज्ञापन को और ज्यादा प्रभावशाली रूप से दिखा सकते हैं, बना सकते हैं या उसकी ओर जो है लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो हम जानेंगे विज्ञापन के प्रकारों के बारे में। यहाँ पर हम विज्ञापन के कुछ प्रकार दे रहे हैं, यानी इन्हीं प्रकारों के आधार पर आपको प्रश्न भी दिए जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो यहाँ पर विज्ञापन है स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन। तो ये जो 6 विज्ञापन हैं इन्हीं के आधार पर जो है आपको आपकी परीक्षा में विषय दिए जाते हैं जिसमें आपको विज्ञापन बनाकर तैयार करने होते हैं। तो हम यहाँ पर अब डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से विज्ञापनों में कौन कौन से विषय आते हैं और आपको जो है विज्ञापन बनाते समय किस तरह से ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानीय विज्ञापन के बारे में। इसका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है और ये स्थानीय स्तर पर उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के काम आते हैं। इसमें आकर्षक छूट, नामी योजनाओं का जिक्र होता है। ये विज्ञापन प्रत्यक्ष बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं और इनका प्रसारण स्थानीय पत्र, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड आदि के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो स्थानीय विज्ञापन है उसके नाम से ही आपको क्लियर है, स्थानीय यानी जो किसी छोटे से क्षेत्र में जिसका प्रसार किया जाता है उसे जो है स्थानीय विज्ञापन कहते हैं। और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे कोई आकर्षक छूट है उसके, और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं जैसे कोई आकर्षक छूट है उसके बारे में आपको विज्ञापन तैयार करना है, वो भी स्थानीय विज्ञापन के अंतर्गत आता है। नामी योजनाओं का अगर जिक्र करना है वो भी स्थानीय विज्ञापन के अंतर्गत आता है। और इनका जो आप प्रसार है वो किस तरह से कर सकते हैं, जो प्रसारण आप करते हैं या एडवर्टाइजमेंट जो आप तरह से आप कर सकते हैं। आपके जो स्थानीय पत्र होते हैं आप उसमें एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, रेडियो पर भी उसकी एडवर्टाइजमेंट दी जा सकती है, टीवी, केबल नेटवर्क पर भी उसकी एडवर्टाइजमेंट दी जा सकती है। और उसके साथ साथ जो है आप अपनी जो चीज है या फिर किसी जो जानकारी है उसकी ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उसके लिए आप बड़े बड़े बैनर्स बना सकते हैं या पोस्टर बना सकते हैं। उनको जो है आप जगह जगह ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर लोगों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान जाता है या फिर लोगों का ज्यादा से ज्यादा जहां पर देखने की आपको लगता है
उम्मीद है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैनर्स देखेंगे, वहाँ पर जो है आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के जो बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, वो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हो गया स्थानीय विज्ञापन, यानी जिसका क्षेत्र छोटा होता है उसे जो है स्थानीय विज्ञापन कहा जाता है। दूसरी हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञापन के बारे में कि राष्ट्रीय विज्ञापन किसे कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते हैं। चूंकि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, अतः राष्ट्रीय विज्ञापन एक से अधिक भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। एक ही वस्तु को अलग अलग कंपनियां उत्पादित करती है। हर कंपनी को अपने ब्रांड को श्रेष्ठ बताने के लिए इस तरह के विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, मोबाइल सेवाएं आदि ऐसे अनेक विषय हैं जिनका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर के नाम से भी आपको ज्ञात है राष्ट्रीय, यानी जिसका नेशनल लेवल पर जो है एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिन वस्तुओं की, उन्हें जो है राष्ट्रीय विज्ञापन के अंतर्गत रखा जाता है। अब आपको पता है कि जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। तो अगर किसी को अपने वस्तु का, अपने उत्पाद का जो है राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन देना है, एडवर्टाइजमेंट बनानी है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनको जो है अपने उत्पाद की अलग अलग भाषाओं में जो है उसका निर्माण करना पड़ेगा। और एक अलग कंपनियां जो है अपना टूथपेस्ट निकालती है, और अपने ब्रांड को जो है ज्यादा अच्छा बताने के लिए उनको जो है इस तरह के विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। और जो विज्ञापन जो है बहुत सारी भाषाओं में होगा जिसे जो है लोग बार बार देखेंगे, तो लोगों को भी जो है उसकी तरफ आकर्षित होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो जब जो है किसी को अपने उत्पाद का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करना होता है, तो उसे ध्यान रखना होता है कि वो जो है अपने विज्ञापन का अधिक से अधिक भाषाओं में उसको तैयार करे। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन हो गए, जैसे आपकी ब्यूटी क्रीम्स होती है, उसे जो है अलग अलग भाषाओं में जो उसका उत्पादन किया जाता है। घरेलू उपकरण होते हैं, मोबाइल सेवाएं होती है, क्योंकि जो ये उत्पाद है, जो ये चीजें हैं, उनका जो उपयोग है वो सभी लोग करते हैं, और सभी लोग करते हैं तो उनको जो है अपनी अपनी भाषाओं में उसका उपयोग, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है उस जो चीज है उसका अलग अलग भाषाओं में उसकी एडवर्टाइजमेंट होना जरूरी है, तभी जो है वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगी और उसका जो है ज्यादा से ज्यादा बिक्री होगी, जिससे जो है उसका निर्माण करने वाले को ज्यादा फायदा होगा। तो जो कंपनियां चाहती हैं कि उनका नेशनल लेवल पर उनकी चीज के बारे में जाने, उसके खरीदें, तो उनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर उसके एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत होती है। और जो भी जो है नेशनल लेवल पर जिनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है उन्हें कहा जाता है राष्ट्रीय विज्ञापन। आगे हम बात करेंगे वर्गीकृत विज्ञापन की। तो जो वर्गीकृत विज्ञापन है वो प्राय स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में निश्चित पृष्ठ और निश्चित समय पर एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। खरीदना, बेचना, जरूरत है, किराए के लिए खाली, रोजगार, शैक्षणिक, वैवाहिक या खोजा पाया आदि ऐसे कुछ शीर्षक हैं जिनके अंतर्गत वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। अब वर्गीकृत जो विज्ञापन होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो वर्गीकृत विज्ञापन है उनको जो है स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित किया जाता है। यानी जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो वर्गीकृत विज्ञापन है उनको जो है स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित किया जाता है। यानी जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं या जो सूचनाएं हैं वो जो है वर्गीकृत विज्ञापन के द्वारा दी जाती है। और जो ये विज्ञापन है वो समाचार पत्रों या पत्रिकाएं जो होती है उनके लिए जो है एक निश्चित पृष्ठ या निश्चित स्थान दिया जाता है, और निश्चित जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, उनके अंतर्गत जो है इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स होती है वो प्रकाशित की जाती है। और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? इसमें आते हैं खरीदना, बेचना, जरूरत है, किराए के लिए खाली है। यानी जिस तरह से अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप उस चीज के लिए एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में। या आपको कोई चीज बेचनी है, या आपको किराए के लिए जो है खाली है आपके पास मकान, आपको उसे जो है किराए पर चढ़वाना है। तो इस तरह के जो चीजें हैं वो आप जो है विज्ञापन के द्वारा भी दे सकते हैं, और ये विज्ञापन निश्चित पृष्ठ पर और निश्चित स्थान पर होता है।
यानी इस तरह के विज्ञापन अगर आपने देखने हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आपने देखनी है, तो उसके लिए जो है आपको ये नहीं है कि आपको पूरा जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ना पड़ेगा, वो छानना पड़ेगा कि कहाँ पर किस कॉलम में होगा। इसके लिए जो है न्यूज़पेपर में एक कॉलम बना होता है, वहाँ पर जो है इस तरह के आर्टिकल्स, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। और वर्गीकृत विज्ञापन की और कौन-कौन सी विशेषताएं हैं? वर्गीकृत विज्ञापन का जो मूल्य है वो काफी कम होता है। प्राय जो है इसमें 3 से 4 लाइनें होती है, उसमें ही पूरी बात जो है वो कह दी जाती है। इस तरह के विज्ञापनों में प्रतीक चिन्हों या चित्रों का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही इसमें सजावटी अक्षरों या मोटे बॉर्डर आदि का ही प्रयोग किया होता है। इन विज्ञापनों का उद्देश्य उपभोक्ता को आकृष्ट करना नहीं, बल्कि उपभोक्ता अपनी जरूरत के मुताबिक खुद ब खुद इन विज्ञापनों में अपने उपयोग की चीज ढूंढ लेता है। तो जो ये वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं इसमें है, तो जो ये वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसमें कोई भी सजावट नहीं होती है, यानी इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं होती है जिससे जो है लोगों को इन की ओर आकर्षित होना होता है। क्योंकि ये हमने पहले भी कहा है, ये क्या है, स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होती है। तो जिसको जरूरत होगी वो खुद जो है इन आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर के उन कॉलम्स तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जरूरत के लिए जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो जो है उसे कहाँ पर मिलनी है। तो इसमें जो है कोई भी सजावटी चीजें नहीं होती है, ना कोई मोटे बॉर्डर होते हैं। इसमें जो है केवल शीर्षक होता है, यानी एक टाइटल दिया जाता है, उसके अंतर्गत जो है आपकी जरूरत के मुताबिक जो है आपको चीजें मिल जाती हैं, अगर किसी ने उस तरह के एडवर्टाइजमेंट दी हो। अगले हम बात कर रहे हैं औद्योगिक विज्ञापनों की। औद्योगिक जो विज्ञापन है वो कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रिया में वृद्धि के उद्देश्य से किए जाते हैं और इस प्रकार के विज्ञापन मुख्य रूप से और मुख्य उद्देश्य सामान्य लोग या जो आम व्यक्ति होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करना नहीं होता, बल्कि इनका उद्देश्य किनको आकर्षित करना होता है, जो इससे संबंधित व्यक्ति होते हैं या प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्ति होते हैं या निर्माता जो होते हैं, जो बड़े बड़े कार्य करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में, उनको जो है अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। इनको जो है आम व्यक्तियों के लिए नहीं बनाया जाता इन एडवर्टाइजमेंट्स को, इनको जो है औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित लोगों के लिए ही बनाया जाता है। अगली बात करते हैं जन कल्याण संबंधी विज्ञापनों के बारे में, कि जन कल्याण संबंधी विज्ञापन प्राय लोगों को किसी समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रदूषण की समस्या, शिक्षा की समस्या, कन्या भ्रूण हत्या समस्या आदि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किए गए विज्ञापन जन कल्याण संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। तो इस विज्ञापन के नाम से ही आप जान सकते हैं जन कल्याण संबंधी, यानी जो लोगों के कल्याण के रिगार्डिंग जो एडवर्टाइजमेंट्स की जाएगी वो इसमें आते हैं। जैसे प्रदूषण की समस्या होगी, वो भी किसी एक व्यक्ति की नहीं है या किसी व्यक्ति समूह की नहीं है, वो सभी की है। तो उन चीजों के बारे में अगर एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है तो वो किसके अंडर आती है, जन कल्याण संबंधी विज्ञापनों के अंतर्गत आती है। यानी जो भी जो है जन कल्याण यानी लोगों के कल्याण के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाई जाए वो इसके अंतर्गत आती है। अगला हमारा विज्ञापन है सूचनाप्रद विज्ञापन। इस प्रकार का विज्ञापन सूचनाओं को प्रसारित करने की एवं व्यापारिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आता है। साथ ही इन विज्ञापनों का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, सांस्कृतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति करने का भाव निहित होता है। सामुदायिक विकास, सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, वन्य प्राणी सुरक्षा, यातायात सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जनसाधारण की भलाई के उद्देश्य से सूचना प्रदान कर जागरूकता उत्पन्न करता है। तो जो सूचनाप्रद विज्ञापन है इसमें सूचनाएं आती है, यानी किसी भी प्रकार की सूचना या जानकारी देने के लिए आप कोई एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो वो सूचनाप्रद विज्ञापन के अंतर्गत आती है। यहाँ पर भी जो है लोगों के कल्याण से संबंधित ही सूचना विज्ञापन के थ्रू दी जाती है। लेकिन जल कल्याण संबंधी विज्ञापन में क्या था, उसमें जो है लोगों को जो जागरूक करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर सूचनाप्रद विज्ञापन में सूचनाएं या जानकारी दी जाती है विज्ञापन के थ्रू, यानी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कुछ भी सूचना या जानकारी दी जाती है। तो इस तरह से जो है ये 6 विज्ञापन के प्रकार हैं जिनके अंतर्गत अलग अलग विषय आते हैं और इसमें जो है आपके क्षेत्र डिवाइड होते हैं कि किस विज्ञापन में किस किस तरह के विषय आएंगे। तो आगे हम बात करेंगे विज्ञापन के कार्य की, कि विज्ञापन के आखिर क्या कार्य होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के क्या कार्य होते हैं, क्यों जो है विज्ञापन बनाए जाते हैं।
पहला विज्ञापन का जो कार्य है वो है नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना। यानी जो भी नई नई चीजें बनती है, नई नई वस्तुएं बनती है या जो नई नई सेवाएं जो है सरकार द्वारा दी जाती है या किसी कंपनी के द्वारा लोगों के लिए प्रस्तुत की जाती है, उनकी सूचना जो है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही लोगों तक पहुंचती है। दूसरी है किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। दूसरा जो कार्य है एडवर्टाइजमेंट का वो है किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है या जो उसकी श्रेष्ठता है उसके बारे में जो है लोगों का ध्यान उस चीज की ओर आकर्षित करना। यानी वो चीज कितनी अच्छी है, कितनी उपयोगी है लोगों के लिए, वो चीज भी जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को बताई जाती है ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान उस चीज को खरीदने के लिए जाए। तीसरी है उपभोक्ताओं में वस्तुओं के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना कि उन्हें कोई अच्छी नहीं लगेगी चीज तब तक जो है लोग उन चीजों को नहीं लेंगे। तो उपभोक्ता जो है यानी जो ग्राहक होते हैं उनका जो है वस्तुओं की ओर उनकी रुचि बढ़ाना या उनका वस्तुओं के प्रति विश्वास बढ़ाना, ये भी जो है एडवर्टाइजमेंट का एक काम होता है ताकि लोग जो है चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। चौथा है उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना। अब आपने देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट बार बार आपके सामने आती है उसकी ओर जो है आपका ज्यादा ध्यान जाता है और उन चीजों को खरीदने में भी आपका मन करता है। तो इसी तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट जो है हमारी यादों को जो है प्रभावित करती है, वो हमारी यादों में बस जाती हैं और इसी तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट काम करती है। यानी लोग जो है जो निर्माता है वो अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के माइंड में बिठाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। अगली बात है विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता जो है किसी चीज में जब किसी परसेंटेज के थ्रू जो है आपको छूट मिलेगी और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है कम दाम में कोई चीज दी जाएगी तो जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो है उन चीजों की मांग करेंगे। तो इससे क्या होगा, निर्माता को भी लाभ होगा। तो वो जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही जो है लोगों तक अपनी चीज की जो है छूट जिसमें वो दे रहा है, एक के साथ एक फ्री, इस तरह की भी जो है सेल लगाई जाती है, वो भी जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही लोगों को पता चलता है कि इस चीज में जो है इतने % छूट दी जा रही है और लोग जो है उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। ये भी जो है एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। छठी जो बात है वो है वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। अब जो एडवर्टाइजमेंट है वो जो है किसी भी चीज को ग्राहक के सामने इस तरह से प्रस्तुत करती है कि जो ग्राहक है वो उस चीज को स्वीकार कर लेता है, अपना लेता है और उसको कि जो ग्राहक है वो उस चीज को स्वीकार कर लेता है, अपना लेता है और उसको खरीदने की पूरी कोशिश करता है। यानी किसी भी चीज के प्रति जो है किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित इस तरह से एडवर्टाइजमेंट कर लेती है कि वो व्यक्ति जो है उस वस्तु को खरीदने के लिए पूरा मन बना देता है। यही जो है एक एडवर्टाइजमेंट का काम है। अगला है विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादों की तुलनात्मक जानकारी देता है। तो जो विज्ञापन होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है, आपने देखा होगा, मान लीजिए किसी टूथपेस्ट की आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है तो जो वो टूथपेस्ट है वो जो है दूसरी कंपनियों के जो टूथपेस्ट हैं उनके बारे में भी जो है थोड़ी थोड़ी जानकारी बताएगा। जैसे वो बताएगा कि जो हमारी कंपनी का टूथपेस्ट है वो दूसरी कंपनियों से बहुत ज्यादा बेटर है, इसमें ये चीजें हैं जो आपको फायदा देंगी। इस तरह से जो है वो तुलना करते हैं। तो और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो अपने उत्पाद को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं ताकि जो ग्राहक है वो उनके चीज की ओर आकर्षित हो जाए और उनकी ही चीजों को ले, दूसरी कंपनियों की चीजों को अवॉइड करें। आगे जो है बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। अब जो एडवर्टाइजमेंट है अगर वो अच्छा है, बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है लोगों को, तो जो जिस चीज के बारे में वो एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है बाजार में जो है उस उत्पाद की स्थिरता आपको कायम दिखेगी। यानी अगर किसी क्रीम के बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है और वो बहुत ज्यादा अच्छी है, लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है, तो जो वो क्रीम है वो बहुत ज्यादा समय तक जो है बाजार में टिका रहेगा, वो क्रीम आपको बाजार में बहुत ज्यादा देर तक दिखेगा। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि
कुछ चीजें ऐसी होती है जो बचपन में आप बाजार में देखते थे, लेकिन अब वो चीजें बाजार में नहीं दिखती है, क्योंकि अब उनकी लोकप्रियता, उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है लोगों तक नहीं पहुंच रही है, उनकी लोकप्रियता कम हो गई है। लोग जो है उन चीजों के बजाय जो दूसरे उन तक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा दिखाई जा रही है चीजें, उसी से रिलेटेड वो जो है उन्हें ले रहे हैं। इसी तरह से जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक चीज को बिकने के लिए, एक चीज में निर्माता का लाभ पहुंचाने के लिए। तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसी चीज को जो है बाजार में टिके रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत अच्छे से काम करती है अगर उस चीज के लिए जो एडवर्टाइजमेंट बनाई गई है वो भी बहुत ज्यादा आकर्षित हो, प्रभावित हो, और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में अच्छी तरह से उसमें कार्य किया गया हो। अब हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे, विज्ञापन तैयार करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई चीज लोगों तक पहुंचानी है, कोई जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, या फिर अगर आप एग्जाम्स में कोई विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में खींचने के लिए आपको किस तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट को तैयार करना है। हम इस बारे में बात करेंगे कि आपको किन किन बातों का। सबसे पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो एडवर्टाइजमेंट आप तैयार कर रहे हैं वो आकर्षक होनी चाहिए। आकर्षक क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो चीज आप तैयार कर रहे हैं उसके थ्रू जो है आप ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं, और ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर या उस चीज की ओर आकर्षित कब होगा? जब जो एडवर्टाइजमेंट आप बना रहे हैं वो भी आकर्षक होगी, जिसको देखकर जो है लोगों का मन उसे और ज्यादा देखने का करे, उस चीज को खरीदने का करे। दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी है, प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए। दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए। आपने खुद से भी ध्यान दिया होगा कि आपने अगर कहीं पर कोई पोस्टर देखा है और उसमें बहुत लंबे चौड़ी चीजें लिखी गई है, तो आप जो है उसे अवॉइड कर देते हैं। इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि आपको कम शब्दों का प्रयोग करना है, जिसको देखकर लोग पढ़ भी लें और उनके दिमाग में भी जो है वो बातें बैठ जाए। आपको अधिक से अधिक शब्द कहने वाले शब्दों को चूज करना है। इसके लिए आप कोई कविता की पंक्ति ले सकते हैं, किसी तरह की आकर्षक लाइनें लिख सकते हैं, जिसको पढ़कर जो है लोगों का ध्यान एकदम से उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए और लोग जो है बिना पढ़े ना जाएं। इस तरह से जो है आप अपनी एडवर्टाइजमेंट तैयार कर सकते हैं। तीसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रख जाने वाली हो। अब मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप कविता की कोई पंक्ति ले सकते हैं, कोई स्लोगन ले सकते हैं, जो लोगों के माइंड में एकदम से सेट हो जाए और लोगों को जो है वो चीज याद रहे, उनका ध्यान जो है बार बार जो है उस चीज की ओर जाए, ताकि जो है लोगों को उस चीज की ओर ध्यान आकर्षित करने में ज्यादा समय ना लगे। इसलिए आपको जो है ऐसी लाइनें लिखनी चाहिए और कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगली बात आप ध्यान में रखेंगे कि उसमें कोई इस तरह का चित्र या रेखा चित्र होना चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे। यानी आप रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो चीजें जो है विजुअली आप दिखा सकते हैं उसको जो है आप राइटिंग के थ्रू जो है दिखाने में उसमें ज्यादा आकर्षक नहीं होता है। यानी राइटिंग आपको अगर चित्र बना देते हैं या फिर किस तरह का रेखा चित्र तैयार करते हैं तो लोगों का ध्यान उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होता है। तो आप चित्रों का प्रयोग भी जो है अपने एडवर्टाइजमेंट में कर सकते हैं। अगली बात आप ध्यान में रखेंगे कि जिस विषय के बारे में आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो उसकी विशेषताओं, महत्व को बताने वाली हो। यानी जो भी चीजें आप लिखें वो जो है आपकी उत्पाद की या आपकी वस्तु की विशेषताएं बताएं, महत्व बताएं, ताकि लोग जो है ज्यादा समय बर्बाद ना करें। उनको जो है चीज के बारे में एकदम से पता हो कि ये चीज जो है उनके लिए कैसे उपयोगी है, वो क्यों इस चीज को खरीदें। तो आप जो है इसी तरह की चीजें अपने एडवर्टाइजमेंट में बना सकते हैं। अगली बात आप ध्यान रखेंगे कि उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, जिससे अधिक प्रभावशाली लगता है। अगर आप जो है ऐसे ही रैंडमली जो है लिख लेंगे तो लोगों का ध्यान उतना आकर्षित नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी बॉक्स के अंदर या किसी सर्कल के अंदर सजावटी तरीके से जो है चीजें लिखेंगे तो पहले ही तो है लोगों का ध्यान उसमें ऐसे जाएगा कि ये अच्छी सी जो सजावट है वो किस चीज की है, और लोग उसमें पढ़ने में भी इंटरेस्टेड होंगे। तो इस तरह से जो है आप अच्छे से सजावट भी कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट की। अगली बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो प्रभावशाली बनाने के लिए रंगीन रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है।
हमने आपको पहले भी कहा है कि आप चित्रों का जब प्रयोग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आप रंगों का प्रयोग करते हैं तो लोगों का ध्यान रंगों की ओर ज़्यादा अच्छे से आकर्षित होता है। अगर आप किसी ब्लैंक पेपर पर जो है इसी तरह से अपनी कोई चीज़ के बारे में लिख देंगे, जानकारी चिपका देंगे तो लोग उतना ध्यान नहीं देंगे। कोई ऐसे ही रैंडमली पोस्टर समझ के जो है उसे इग्नोर कर देंगे। बना हुआ है या फिर उसमें अच्छे-अच्छे रंग आपने डाले हुए हैं तो लोगों का ध्यान पहले ही जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा और जब वो उस पोस्टर को देखेंगे तो वो उस पोस्टर में लिखी हुई बातों को भी ज़रूर पढ़ेंगे और आपने कम शब्दों में अगर लिखा होगा तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ने में और उनको जो है उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि ये चीज़ उनके लिए उपयोगी है और वो उस चीज़ को खरीदने के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जो है जब आप विज्ञापन तैयार करें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे आपका विज्ञापन और ज़्यादा प्रभावशाली बन सकता है। तो अब हम बात करेंगे विज्ञापन के कुछ उदाहरणों में ताकि आपको ध्यान रहे कि आप किस तरह से जो है अपने विज्ञापन तैयार कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में भी आप जो है इस तरह से उदाहरणों के थ्रू भी जो है अपने विज्ञापनों को तैयार कर सकते हैं। पहला हम उदाहरण ले रहे हैं अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 30 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार करें। अब आपको जो है कोई प्रश्न दिया गया है कि आपको जो है जल के दुरुपयोग को रोकने का आग्रह करना है। आपको यहाँ पर शब्द सीमा भी दी गई है 30 शब्द। इसमें जो है आपको 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है और आपको यहाँ पर जो है एक नोट भी दिया है कि आपके विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से आपको ये विज्ञापन तैयार करना है। तो अब किस तरह से विज्ञापन तैयार करेंगे यहाँ पर उदाहरण में देखिए। तो हमने सबसे पहले एक स्लोगन लिखा है जल है तो कल है। उसके बाद हमने जो है एक छोटी सी जानकारी दी है कि पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 ही है। तो इस तरह से हमने एक जानकारी दी है लोगों को कि पृथ्वी पर जल जो है वो 2/3 है लेकिन उसमें से पीने के योग्य जो पानी है वो केवल 0.2 है। तो लोगों का ध्यान जब इस जानकारी की ओर जाएगा तो वो पीने के पानी को सेव करने की ओर उनका माइंड एकदम से रिएक्ट करेगा। उसके बाद हमने फिर से एक स्लोगन लिखा है कि हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। तो इन लाइनों के थ्रू जो है हमने जो हमें प्रश्न में दिया गया था कि हमने जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए आग्रह करना है तो इन लाइनों के थ्रू जो है हमने कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी है कि हमने ये ठान लिया कि हमने पानी को बचाना है। और हमने लास्ट में क्या लिखा है सौजन्या से डीएवी स्कूल चंडीगढ़ पहरेदार संस्था। तो यहाँ पर हमने लास्ट में ये भी लिख लिया है कि हमने किसके थ्रू जो है ये संदेश दिया है, किसके थ्रू ये पोस्टर बनाया है। और आप ध्यान दे सकते हैं कि हमने यहाँ कोने में जो है एक पिक्चर भी ड्रॉ की है। आप इस तरह से जो है अपने पोस्टर को और ज्यादा प्रभावशाली दिखा सकते हैं और हमने जो है ये कैसा एक बॉक्स के अंदर लिखा है जिससे ये और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपने अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपने प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। अपने एग्जाम्स में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ये पोस्टर बनाना ही बनाना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से बना सकते, नहीं है तो आप एक बूंद को ही ड्रॉ कर सकते हैं। इतना भी आपके पास टाइम नहीं है तो जरूरी नहीं है। आप केवल स्लोगन के थ्रू या इस तरह की छोटी छोटी जानकारी देकर भी जो है अपने पोस्टर को तैयार कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। विद्यालय की कला विधि में कुछ चित्र यानी जो पेंटिंग्स होती है बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है कि आपको जो है एक विज्ञापन तैयार करना है लगभग 50 शब्दों में किसके रिगार्डिंग कि जो विद्यालय है उसकी जो कला विधि है उसमें जो कुछ चित्र हैं वो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यानी वहां पर जो बहुत सारी पेंटिंग्स हो गई है, बच्चों ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है, वो जो है अब बिक्री के लिए उपलब्ध है यानी वो बेचना चाहते हैं। तो आपको उसके लिए विज्ञापन तैयार करना है, एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। तो हमने किस तरह से यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले हमने जो है विद्यालय का नाम के थ्रू जो है आपको जानकारी दी है कि मॉडर्न स्कूल की रंग रचना सभा द्वारा बनाए गए चित्रों एवं कलाकृतियों की बिक्री। यानी हमने सबसे पहले ही जानकारी दे दी है पोस्टर में कि किस लिए जो है ये एडवर्टाइजमेंट हम बना रहे हैं।
उसके बाद हमने आकर्षक एवं स्वनिर्मित चित्र। यहाँ पर हमने एक ये चीज डाल दी है कि आकर्षक यानी वो जो चित्र हैं वो बहुत ज्यादा आकर्षक हैं, और स्वनिर्मित है यानी बच्चों के द्वारा जो है वो खुद से बनाए गए हैं, वो खरीदे हुए नहीं है कहीं से, वो खुद से बनाए गए हैं। साथ में हमने एक पेंटिंग भी बना दी है, और साथ में हमने वहां पर मूल्य भी लगा दिया है कि मूल्य केवल 50 से 150, यानी उसको जो है हमने हाईलाइट किया है ताकि लोगों का ध्यान उसमें एकदम से आकर्षित हो जाए। नीचे हमने यहाँ पर स्थान और समय भी दिया है। क्योंकि जब आप किसी चीज का एग्जीबिशन टाइप लगाते हैं तो वहां पर जो है लोगों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है और कितने समय पर है। तो हमने यहाँ पर स्थान क्या लिखा है, विद्यालय सभागार, यानी जो विद्यालय का जो ऑडिटोरियम है वहां पर जो है ये एग्जीबिशन लगना है। और समय दिया है प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक। तो इस तरह से जो है आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कम जो शब्दों में। और यहाँ पर सौजन्य से यानी किसके द्वारा किया जा रहा है, रचना रंग सभा मॉडर्न स्कूल चंडीगढ़। और हमने यहाँ पर जो है नंबर भी दे दिया है, टेलीफोन नंबर, जिस पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो आप अपना पोस्टर पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोस्टर है उसमें पूरी जानकारी है, लेकिन सिर्फ 50 शब्दों में। कम से कम शब्दों में आप किस तरह से पूरी जानकारी दे सकते हैं अपने पोस्टर्स में, वो आप इस तरह से देख सकते हैं। अगला जो हम बात कर रहे हैं उदाहरण की, वो है हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। यहाँ पर भी जो है आपको कुछ पुस्तकें हैं आपके पास, उनकी आप प्रदर्शनी कर रहे हैं यानी एग्जीबिशन लगा रहे हैं, उनको आधे मूल्य में यानी उनको आधे जो पैसे हैं उसमें बेच रहे हैं उनको, और उन महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर दूसरों को लाभ उठाने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। यानी दूसरों को बताना है कि जो वो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कम दामों में आप बेचना चाह रहे हैं, और लोगों को उसकी ओर ज्यादा आकर्षित कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमने पोस्टर बनाया उसमें हमने दोनों कॉर्नर्स में सेल सेल लिख लिया है, क्योंकि आप जो है आधे मूल्यों में बेच रहे हैं, और आधे मूल्यों में बेचेंगे तो सबसे पहले आप सेल लिखेंगे, यानी आप सेल कर रहे हैं, सेल लगी हुई है यहाँ पर। तो सेल देखकर वैसे ही लोगों का ध्यान पहले ही आकर्षित होता है, तो सेल देखकर जो है लोग इस पोस्टर को जरूर पढ़ेंगे, इस पोस्टर को जरूर पढ़ेंगे। बीच में हमने जो है यहाँ पर एक जो हेडलाइन है, जो टॉपिक है, वो लिखा है सुनहरा मौका या अवसर। अब सुनहरा मौका या अवसर जो अब लोग देखेंगे तो वो जरूर इस पोस्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी जानकारी कैसे दी है कि हिंदी से जुड़े और साहित्य के शौकीन पाठकों के लिए जल्द ही मिल रहा है सुनहरा मौका। आप ही के शहर नई दिल्ली में हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जिसमें हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकें आधे मूल्य में उपलब्ध हैं। और वहां पर हमने फिर से लिखा है, जल्दी कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। स्थान हमने लिख लिया है कि कहाँ पर ये एग्जीबिशन लगना है, और एक पोस्टर भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो पहले तो सेल देखकर लोग आएंगे, सुनहरा मौका देखकर जो है लोगों की आंखें चमक उठेगी, और जब वो ये भी देखेंगे कि जल्दी कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। इस तरह की चीजें आप जो है अपने पोस्टर में डाल सकते हैं। जो भी आपको क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, यानी जो भी आपके मन में आता है कि उस चीज बेचना चाह रहे हैं, उसको खरीदने के लिए लोग आ सकते हैं, आप वो सारी चीजें जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप अपने पोस्टर्स तैयार कर सकते हैं, अपने बैनर्स तैयार कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी न्यूज़पेपर में या पत्र पत्रिकाओं में आप अपने आर्टिकल्स को छाप सकते हैं, जिससे जो है लोग आपकी चीजों की ओर आकर्षित हो, लोग आपकी चीजों के महत्व को जाने, और अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी चीजों को खरीदने के लिए आपसे कांटेक्ट करें। किस तरह से आप जो है इन चीजों को मैनेज करते हैं, किस तरह से कम शब्दों में आप लिखते हैं, वो सब कुछ जो है आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है अपने विज्ञापन को तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपने जाना कि आप किस तरह से एक विज्ञापन को और अच्छे तरीके से निखार सकते हैं। जब आपके एग्जाम्स में आपसे विज्ञापन लिखने के लिए कहा जाए, कोई पोस्टर तैयार करने के लिए कहा जाए, तो आप किस तरह से अपने कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं, वो भी आपने इस वीडियो में देखा।
इस वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम आशा करते हैं कि विज्ञापन के रिगार्डिंग आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी दूर हो गई होगी और परीक्षाओं में आप किस तरह से अपने विज्ञापन को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं, आप परीक्षाओं में किन-किन बातों का ध्यान रख सकते हैं अपने विज्ञापन को लिखने के लिए, अपने विज्ञापन को तैयार करने के लिए और कम शब्दों में किस तरह से आप बहुत सारी जानकारी को एक विज्ञापन में एकत्रित कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम आशा करते हैं कि आपके ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होगी और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए, इसी तरह की अपने एग्जाम्स की समस्याओं को दूर करने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो